मोदी की सेना लड़ रही है किससे? पाकिस्तान से। मोदी की सेना ने दिल्ली को चारों तरफ बॉर्डर घेरा हुआ है और क्या कहें कि पाकिस्तान की सेना आक्रमण कर दिया है दिल्ली के ऊपर। अन्नदाता किसान, उस पे लाठियां भाजते हैं इनके फोर्स, आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं इनके फोर्स, गोलियां चलाते हैं इनके फोर्स। और ये दिल्ली में हम घुसने नहीं देंगे। दिल्ली नरेंद्र मोदी के बाप की हो गई है। दिल्ली में देश की जनता ने बिठाया तो हम दिल्ली में घुसने नहीं देंगे। हम दिल्ली में घुसने नहीं देंगे। हम आपसे बात नहीं करेंगे। हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। यह है लोकतंत्र। ये भाजपा तंत्र है, आरएसएस तंत्र है। ये सुनाते हैं, सुनते नहीं हैं। इनके डीएनए में भरा हुआ है, लिखा हुआ है, दौड़ रहा है कि सिर्फ मैं सुनाता हूं, सुनता किसी की नहीं हूं। इसी का नाम तो हिटलर है। इसी को कहते हैं हिटलर, हिटलरगिरी। अरे जो आदमी मां का नहीं हुआ, बाप का नहीं हुआ, घरवाली का नहीं हुआ, अपने समाज का नहीं हुआ, वो देश की जनता क्यों नहीं समझती कि वो किसी का नहीं है? नरेंद्र मोदी जिस थाली में खाता है उसी में बैठ के हगता भी है, मूतता भी है। जिस देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को अपने माथे पे बिठाया, आज उसी के माथे पे तांडव कर रहा है। नरेंद्र मोदी तांडव कर रहा है उसके माथे पे बैठ के, उसी के सर पे मूत रहा है, उसी के सर पे हग रहा है। अरे नरेंद्र मोदी को तो मैं शुरू से बोलता हूं, वो मुंह से बोलता ही नहीं, से बोलता है। कितने प्रमाण चाहिए बोलो? कितने प्रमाण चाहिए? हजारों प्रमाण हैं कि नरेंद्र मोदी मुंह से नहीं बोलता, से बोलता है। चुनाव के समय में बोलता है या मुंह से बोलता है, चुनाव के बाद में कहीं और से बोलता है। लेकिन कोई कैरेक्टर नहीं है यार। ना अमित शाह का कैरेक्टर है, ना मोदी का कोई कैरेक्टर है। चुनाव के समय में लंबे लंबे लतीफे और चुनाव खत्म तो पूरा बांस देना चालू। यह है आरएसएस का डीएनए। ये आरएसएस की भट्टी से निकले हुए हैं, आरएसएस की फैक्ट्री से निकले हुए हैं। ये बोलते हैं आरएसएस एक राष्ट्रभक्त पार्टी है। अरे कौन से राष्ट्र की भक्ति करते हो भाई? उस राष्ट्र का कोई नाम तो होगा। भारत माता की जय के भारत की जनता की ऐसी तैसी करने में लगे हुए हो, मूर्ख बनाते हो देश की जनता को। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अरे भारत माता की संतान की रक्षा नहीं कर सकते, उसकी इज्जत लूटते हो, बहु बेटियों की इज्जत लूटते हो और भारत माता की जय कहते हो। इसीलिए मैंने कहा था कि इनको भारत माता शब्द ही नहीं इनके मुख से निकलना चाहिए, इन की औलादों की मुख से। इनकी औलाद, ये मां शब्द ही इनके मुख से नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ये मां को क्या जानने गया सम्मान क्या होता है। अरे मैं कहता हूं ना कि जो 90 साल की मां को अपनी लाइन में खड़ी कर सकता है, वो किसी को कुछ कर सकता है। समझिए आगे। महाशय देखते हैं ना डेली, मेरे फोन इधर में चालू हुआ और इनके चूतड़ों में मिर्ची लगना चालू हो जाता है भक्तों को। अरे भक्तों, रोटी खाते हो कि वाकई में गोबर खाते हो यार? ये बताओ। अगर रोटी खाते हो और देश की नागरिक हो और तुम्हें अगर यदि इस देश की चिंता है, नागरिकों की चिंता है, तो क्या हो रहा है दिल्ली में? किसान बिल जो पास हुआ है, वो एक जब बोल रहे हैं कि एमएसपी में कोई बदलाव नहीं है, तो लिखित देने में क्या बीमारी है? हाथ में लकवा मार दिया है मोदी के, या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हाथ में लकवा मार दिया? एक लिखित दे दो, सारा विवाद खत्म हो जाएगा। अगर कांग्रेस उसको लेके आया है तो तुम विवाद खत्म कर दो ना। घास खाते हो, गोबर खाते हो, गूं खाते हो, मूत्र पीते हो, क्या करते हो? दिमाग नहीं है?
टीवी चैनल पे आके ये कांग्रेसी कर रहे हैं, वो कांग्रेसी कर रहे हैं, ये जवाहरलाल कह रहा है, ये राहुल गांधी कह रहा है। तो तू क्या कर रहा है? तुम टीवी पे चिल्लाने के लिए बने हो, रैलियों में भाषण देने के लिए बने हो, जमीन पे काम नजर नहीं आता, कुछ करना नहीं चाहते हो। ऐसा एक बिल, कोई बिल जो जनता के हित की आपने पास किया हो, एक बिल का नाम बता दो। अब मैं क्यों बोला कि नरेंद्र मोदी मुंह से नहीं से बोलता है, तो सुन लो मेरी बात। 2013 में क्या भाषण देता था? क्या भाषण देता था कि जिस देश का रुपया गिरता है वहां की सरकार गिरी हुई होती है। तो सबसे ज्यादा रुपया की वैल्यू भाजपा के शासनकाल में गिरा है ना। जब वो आया था तो 58 रुपए प्रति डॉलर था और अभी 75 रुपए है। 6.5 साल में हर साल $1 मतलब रुपया हमारा गिरता था। लेकिन मोदी के आने से 2 रुपए से भी ऊपर प्रत्येक साल गिरा है। 3 रुपए लगभग प्रत्येक साल गिर रहा है भारत का पैसा। तो गिरा हुआ सरकार हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। चुनाव से पहले क्या कहा था? प्रत्येक साल हम 2 करोड़ नौजवान को रोजगार देंगे। अब उल्टे जब इनकी सरकार बन गई तो 15 करोड़ आदमियों का रोजगार छीन लिया। तो गांड से बोला मुंह से कि मुंह से बोला? अब तुम खुद बोलो, क्या बोला था? विदेश से हम काला धन लाएंगे, 100 दिन के अंदर 15-20 लाख रुपए यूं ही दे देंगे। तो गांड से बोला था मोदी के मुंह से बोला था? ये बोलो, बोलो रे भाजपाइयों, बोलो गोबर भक्त, जो मैं पूछता हूं उसका जवाब दो। उसके बाद क्या कहा था कि हम किसानों की आय दुगुनी कर देंगे। तो किसानों को फ्री छोड़ दिया कि तुम जहां मर्जी बेचो। किसान फसल उगाएगा कि बोरा लेके बाजार बाजार घूमता फिरेगा? तो मुंह से बोला था कि गांड से बोला था? शब्द बड़े गंदे हैं, बहुत गंदा शब्द है, मैं खुद कह रहा हूं। किसी नेता को यह शब्द शोभा नहीं देता, लेकिन मैं नेतागिरी अभी नहीं कर रहा। मैं जो पूछ रहा हूं वो बोलो। कोई अध्यक्ष पद की हैसियत से नहीं बोल रहा हूं, आम नागरिक की हैसियत से बोल रहा हूं। मुंह से बोला था मोदी की से बोला था। अमित शाह एबीपी न्यूज पे खड़ा होके बोलता है कि अरे ये तो चुनावी जुमला था। तो तुम जुमले छोड़ने के लिए आते हो। और ये जनता को भी पता है कि कोई 15-20 लाख मिलता ही नहीं है। तो मुंह से बोला था कि गांड से बोला था उस टाइम में भाषणों में। और वो जो बोला था मोदी कि हम जो हमारी सरकार बनेगी तो हम इनकम टैक्स ही खत्म कर देंगे, तो मुंह से बोला था कि गांड से बोला था। सारे प्रूफ हैं। किसको चाहिए मेरे से प्रूफ? और विदेश में जाके जो ये नरेंद्र मोदी हरामखोर इस देश का खाता है, इस देश की नमक खाता है और विदेश में जाके बोलता है, वो भी वीडियो मेरे पास है, जब चाहिए तो मैं लोड कर दूंगा, कल ही लोड कर देता हूं, कि मेरा तो दुर्भाग्य है कि मैं भारत जैसे देश में पैदा हुआ। अबे हरामी की औलाद, तुझे भारत देश के नागरिकों ने प्रधानमंत्री बनाया कि जापान वालों ने बनाया कि अमेरिका वालों ने प्रधानमंत्री बनाया है? तू इस देश का खा के, इस देश की नमक खा के इस मिट्टी के साथ गद्दारी करता है। और मैं बोलता हूं तो इन हरामजादे अंध भक्तों को, गोबर भक्तों को, सालों को मिर्ची लगती है रे, मिर्ची लगती है बहुत। कभी अपने बाप से सवाल क्यों नहीं पूछता है जो मैं बोल रहा हूं कि क्या वादा किया था? हम लोग मुंह दिखाने लायक नहीं है। अबे आईटी सेल के कुत्तों, सुनो रे आईटी सेल के कुत्तों, तुम ही गरियाते हो, मुझे पता है सारे आईटी सेल के कुत्ते हो तुम। तुम्हारी फर्जी आईडी 1-2 आईडी ओरिजिनल है तो वो मूर्ख का पैदाश है। यूपी से 1-2 गाली देता है और यूपी से मेरे सबसे ज्यादा समर्थक भी हैं। तुम जो सोचते हो कि 50-60 आदमी मुझे गाली देता है, इससे धनेश्वर महतो का कैरेक्टर खराब करते हो, तो लाइक की संख्या भी थोड़ी देख लिया करो। भारत का नागरिक एक सत्य बात समझता है। गुमराह की राजनीति कोई ज्यादा दिन तक नहीं कर सकता है, ढोंग कोई ज्यादा दिन तक नहीं कर सकता है, अत्याचार कोई ज्यादा दिन तक नहीं कर सकता है। फिर मोदी ने कहा था बिहार में कि बिहार के लोगों का डीएनए खराब है, यहां के नेताओं का। तो किस बेशरम की तरह में, जब यहां के आदमियों का डीएनए खराब है तो तेरा असली डीएनए खराब है, जो तू फिर से यहां बिहार में आया वोट मांगने के लिए। क्या मोदी,
प्रधानमंत्री नहीं कहूंगा और आप भी नहीं कहूंगा, है ही नहीं कहने लायक। जो आदमी किसानों को मरवाए, जो आदमी दलितों को मरवाए, जो आदमी इस देश के अन्नदाता के ऊपर अत्याचार करे, जो इस देश की महिलाओं के ऊपर अत्याचार कराए और जो अपनी ही महिला के ऊपर अत्याचार करे, वह सम्मान के योग्य कैसे है? अरे जो व्यक्ति अपनी पत्नी को इंसाफ नहीं दे सका, वो चला मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक का इंसाफ दिलाने। हरामजादे जाहिल, तू इंसाफ दे रहा है, पहले अपनी घरवाली को तो इंसाफ दे दे। अरे इस देश का कानून अजीब है, नहीं तो तेरे जैसे हरामियों को फांसी पे, मैं फिर आज कह रहा हूं, फांसी पे लटका देना चाहिए तेरे जैसे हरामियों को। तू निर्वाचन आयोग के पर्चे में कभी भरा ही नहीं जब गुजरात का मुख्यमंत्री था कि मैं एक शादीशुदा हूं, तो तू देशद्रोही है कि नहीं है? तूने इस देश की संविधान के साथ झूठ बोला, इस देश के नागरिक के साथ झूठ बोला कि नहीं बोला? झूठ की खेती करता है चुनाव के समय में और बोलता है झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, जितना चाहे उतना बोलो। क्या आरएसएस वाले ट्रेनिंग में देते हैं कि भैया यहां से झूठ बोलने की सीखो? यही आरएसएस का चाल चरित्र है क्या? आरएसएस की ही तो सारी टीम बैठी हुई है ना अभी केंद्र में और राज्यों में, तो यहां से ट्रेनिंग मिलती है राष्ट्रभक्ति की। राष्ट्रभक्ति के नाम पे तुम झूठ बोलो जनता से। है मेरे प्रश्नों का उत्तर तो ये सवाल का जवाब दे। भाई गाली देना तो कुछ, गाली पता कौन देता है? मैं भी गाली दे रहा हूं आज मोदी को, कल भी दिया है, लेकिन मैं जायज गाली दे रहा हूं क्योंकि वो जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। उसी जिस देश के जनता ने इसको माथे पे बिठाया, उस जनता के पूरा बांस देने का काम कर रहा है आज। ये देश की जनता ने गलती करा है क्या? कैसे लॉकडाउन के अंदर देखे थे ना, कैसे बिहार के, यूपी के तमाम देश के मजदूर पैदल चल के भूख प्यास से मर रहे थे। एक हफ्ते के लिए हरामी की औलाद रेलगाड़ी नहीं चला सकता था, लेकिन वो गुजरात का लफंगा लुच्चा गृह मंत्री अमित शाह वो यहां पे आया था वर्चन रैली करने के लिए, तो 150 करोड़ रुपए खर्च कर दिया। 150 करोड़, और 100 करोड़ इस देश की जनता के लिए नहीं था कि वो गरीब आदमी अपने घर पहुंच जाए। दलाल किसके पैसे पे ऐश मौज करता है रे? नरेंद्र मोदी और अमित शाह तेरे बाप ने कमा के धरा हुआ है केंद्र में क्या? किसके पैसे पे ऐश कर रहा है? इस देश की जनता का पैसा है, एक एक रुपया तेरे बाप ने नहीं पैसा कमा के धरा है, और तेरे से नहीं कुछ कोई मांग रहा है। जो कानून था उसी को लागू रहने देता, जनता खुश थी, जनता खुश थी। कभी ले आएगा क्या कहते हैं 3 तलाक का मैटर, कभी 370, कभी राम मंदिर, कभी हिंदू मुसलमान, कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान। चाइना से गांड फट गई तेरी। अभी मैं फौजी का एक वीडियो लोड करता हूं बॉर्डर से ही, जो फौजी ने कहा है। मेरी बात तो इन भक्तों को, गोबर भक्तों को नहीं हजम होगा, लेकिन ये जो मैं कह रहा हूं वो अच्छी तरह से, आप सैनिक की बात पे तो बोलते हो ना कि सैनिक पे टिप्पणी मत करो, तो मैं सैनिक का वीडियो ही लोड कर देता हूं कि सैनिक हमारे देश का क्या कह रहा है कि ये कैसा प्रधानमंत्री है। पुलवामा हमला सैनिक बोल रहा है भारत का कि इसकी जांच आज तक नहीं हुई, लेकिन एक फिल्मी एक्टर मर गया तो उसकी सीबीआई फलाना ढीना फलाना सब जांच हो रहा है। 3 महीने से टीवी चैनल की सुर्खियां बना हुआ है, लेकिन पुलवामा हमला इतना बड़ा हमला हुआ, क्यों नहीं इसकी जांच हुई? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने करवाया था। चुनाव जीतने के लिए यह देश सुरक्षित हाथों में है। मुद्दा कोई नहीं था ना चुनाव के में जाने के लिए। था एक भी मुद्दा था कि मुंह दिखाने लायक चले आए अपने ही देश की सेना को मरवा के राजनीतिक रोटी सेकने। मिस्टर अमित शाह, मिस्टर क्या कहते हैं प्रधानमंत्री। इसीलिए बस वो बोल रहा हूं अब शब्द भाषा।
मैं जानता हूं ना, और देश के लगभग नागरिक अब जानने लगे हैं कि सारे गुजरात का दंगा करा के तू हिंदुओं के दिल में बसना चाहा है। तू कितना बड़ा पापी आदमी है, यही बात से अंदाजा लगा सकता है कि जब गुजरात का मुख्यमंत्री बना तो वहां भूचाल आ गया। कुदरत भी तुझे झेलने के लिए तैयार नहीं है। देश का प्रधानमंत्री बना तो देश को कंगाल कर दिया। इतना बड़ा मनूस देश के लिए है, इतना बड़ा मनूस है तुझे देश के लिए, जिस चीज पे रखता हाथ उसको भस्म कर देता है। पूरे देश की जीडीपी भस्म कर दी। एक रैली करने के लिए तू 50 करोड़ रुपया खर्च करता है। अगर यदि 50 करोड़ रुपया तू देश की विकास में पैसा लगाए, जैसे कल ही हमने देखा था, क्या कहते हैं ये तेरे गुजरात, ये मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बिहार में विज्ञापन दे रहा है, जैसे कोई बिहार का मुख्यमंत्री है क्या? फालतू के पैसे बर्बाद कर रहा है ना। ये जो हर पेट्रोल पंप पे एक होर्डिंग लगाया हुआ ही दांत दिखाता रहता है, और हर नोट के ऊपर, ये टिकट के ऊपर, ये फालतू का पैसा नहीं बर्बाद कर रहा है मोदी? क्या तेरा चेहरा नहीं जानता भारत की जनता? ये जो ही करके जो दांत दिखा के हर पेट्रोल पंप पे एक फोटो लगाता है, ये पैसा कौन तेरा नाना देता है क्या? इसी देश की जनता की खून पसीने की कमाई तो ही करके खर्च कर रहा है। जिस देश का खाते हैं ये हरामजादे, उस देश की ऐसी तैसी करने में लगे हुए हैं। जिस देश की जनता ने इनको सर आंखों पे बिठाया, उसी जनता की ठोकने में लगे हुए हैं। क्या लगता है आप लोग को कि ये प्रधानमंत्री, अरे 56 साल कांग्रेस ने राज किया, कभी न किसान रोड पे आया, न महिला, न शिक्षक, कोई रोड पे नहीं आया। तेरे 6.5 साल के शासनकाल में पूरे देश में ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहां पे शिक्षक हो, डॉक्टर हो, पुलिस वाले हो, सेना हो, जिसने तेरा अभी तक विरोध नहीं किया। ये तो ईवीएम की कृपा है, ईवीएम की कृपा है जो तू चुनाव जीत जाता है। जरा शर्म करा ले बैलेट पेपर पे चुनाव। तेरे भी और तेरे भक्तों की भी चूतड़ में मिर्ची लग रही होगी जो बोल रहा हूं मैं। जय हिंद।